हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज इंटीजर का अगले पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है बच्चों, इंटीजर का। ठीक है, पिछले वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को इंटीजर का इंटीजर का आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में समझा चुका हूँ, कंपैरिजन समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दीजिए आपका सिंपली 3 × 7। ठीक है बच्चों, तो 3 भी देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, 7 भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो सिंपली जैसे हम लोग करते थे 3 × 7 = 21, ये इसका आंसर हो जाता था। लेकिन अगर मान लीजिए दे दिया जाए, मैं यही क्वेश्चन लूँ -3 × -7। ठीक, तो इस कंडीशन में अब क्या करेंगे, देखिए 3 भी नेगेटिव है और 7 भी नेगेटिव है। तो ऐसे केस में हम लोग करना होता है, ये होता है कि पहले नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 7 = 21। फिर उसके बाद साइन का साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 3 का भी साइन माइनस है और 7 का भी साइन जो है माइनस है। तो माइनस का माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, दोनों तरीका सही है। अगर सिर्फ 21 लिख के छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है, +21 लिखेंगे तो भी आंसर सही है, नंबर नहीं कटेगा आपका। ओके बच्चों, आइए एक वैरायटी और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपका 5 × -3। ठीक है, अब 5 का -3 में मल्टीप्लाई करना है। तो सेम वही रूल जो भी मैं आपको बताया, पहले हम लोगों को नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं लगा तो प्लस का साइन मानते हैं। और 3 का साइन जो है नेगेटिव है। तो प्लस का माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस हो जाएगा, यानी -15 इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए -13 × 0। ठीक, अब -13 का 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग बचपन में भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में भी। जब भी किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, एक वैरायटी और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए -4 × -3 × -2। ठीक है, अब यहाँ 3 नंबर्स आ गए हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सिंपली हम लोग को करना कुछ नहीं, बस पहले नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, साइन का नहीं। पहले 4 का 3 से करिए, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। फिर 12 का 2 में कर दीजिए, 12 × 2 = 24 होता है। ठीक, अब इसके बाद साइन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस में फिर माइनस का करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -24 इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटीजर का डिवीज़न कैसे करते हैं। इंटीजर का डिवीज़न कैसे करते हैं इसको समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 15 / 3। ठीक, अब 15 / 3 कैसे करते थे, सिंपल 15/3 ऐसे लिख करके 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, आंसर 5 आ जाता था। या इसको ऐसे भी कर सकते थे 3 / 15, तो 3 × 5 = 15, दोनों तरीका है। ठीक, तो दोनों तरीके से रिज़ल्ट जो है आपका 5 ही आया। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए आपका -21 / 7। ठीक, तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो सिंपली इस केस में भी आपको करना कुछ नहीं है, पहले नंबर का नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। और लेकिन 21 का साइन क्या था, माइनस में था, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इसका मतलब -3 इज़ द आंसर बच्चों। ठीक है, एक वैरायटी और देखिए बच्चों। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए -16 / आपका -8। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरीके से लिखा। ठीक, अब इसको पहले नंबर को नंबर से डिवाइड करते थे, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा देखिए, जब इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ
-2/-1, यही तो बचा। तो ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है बच्चों। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस साइन दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2/1। 2/1 को हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक वैरायटी और देख लीजिए बच्चों। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपका, मान लीजिए दे दिया जाए 0/4 या -4 मैं ले लेता हूँ, 0/-4, ठीक। तो ऐसे केस में भी आपका 0/-4 हो जाएगा। अब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये 0/-4 है। अगर मान लीजिए इसके जगह दे दिया जाए -4/0, ठीक है, तब इस केस में आपका क्या होगा, -4/0 हो जाएगा। अब -4/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चलिए बच्चों देख लेते हैं जल्दी से। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें देखिए सिंप्लीफाई में आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब मिक्सअप रहेगा। मान लीजिए दे दिया जाए आपका -4 + 7 -8 + -5, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जाए, तो ऐसे केस में देखिए हम लोग को क्या करना होता है। तो ऐसे केस में आप लोगों को एक रूल पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो रूल है बॉडमास रूल, ठीक है बच्चों, BODMAS, ठीक है बच्चों। इस रूल को ध्यान रखेंगे हम लोग। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, इंटीजर का सिंप्लीफाई को। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब ऐड और S का मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसी रूल के हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को B ब्रैकेट ऑफ करना है, यानी यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट्स दिख रहे हैं उन सबको हटाएंगे, रिमूव करेंगे। तो -4 हो जाएगा, +7 था, +7 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के अंदर बाहर दोनों तरफ माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर यहाँ पर देखिए तो ब्रैकेट के अंदर माइनस और बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, डिवाइड, डी आ रहा है तो टी का मतलब डिवाइड, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं डिवाइड का साइन नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, एम का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर कहीं मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा है, साइन नहीं दिया है। फिर आता है ए यानी ऐड, तो यहाँ पर ऐड करने का काम करेंगे, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको आपस में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों 7 भी पॉजिटिव है और 8 का भी साइन प्लस का ही है, यानी यहाँ 2 इंटीजर ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं और 2 इंटीजर ऐसे हैं जो कि नेगेटिव हैं, यानी 4 भी नेगेटिव है, 5 भी नेगेटिव है। तो पहले हमको ऐड करना है, चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 7 + 8 15, तो प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा जैसा था, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए -4 है +15 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 4 माइनस करेंगे, या 15 में से 4 माइनस कर देंगे हम लोग, तो आपका 11 आ जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन है, तो 15 बड़ा है, उसका साइन क्या है प्लस, तो इसलिए प्लस ही रह जाएगा। फिर -5 था तो -5 हमने नोट किया, 11 में से 5 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर दोनों में से बड़ा कौन है, तो 11 का साइन क्या है प्लस, तो इसलिए 6 जो है आपका पॉजिटिव ही रह जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आइए एक वैरायटी और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, आपका मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए -3 + -6 मल्टीप्लाई बाई -2 -5 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें भी वही बॉडमास रूल आपका अप्लाई होगा। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के हिसाब से ब्रैकेट को हटाना होता है, ठीक है। फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों, ऐड और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है ब्रैकेट को भी हटाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का देखिए कहीं साइन नहीं है, ठीक है। अगर डिवाइड रहता तो डिवाइड भी कर देते साथ में ब्रैकेट हटाने के साथ साथ, लेकिन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक। तो -3 जब हटेगा तो -3 इस तरह हो गया,
फिर यहाँ देखिए -6 और -2 का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन प्लस का था तो पहले हमने प्लस लगाया, फिर -6 और -2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक। फिर 6 का साइन माइनस है और 2 का भी साइन जो है माइनस है, तो माइनस का माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो हम ऐसे प्लस भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर माइनस लगाया हमने, फिर 5 का 4 में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20 होता है। फिर 5 का साइन क्या है, साइन का साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस है और 4 का साइन प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए -3 हो गया, प्लस है और प्लस है तो प्लस 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 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, ठीक। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 12 है और 2 है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 12 + 2 कर लेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। -3 + 14। अब इन दोनों को क्या करें, तो साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 14 और 3 को आपस में हम लोग कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 14 में से 3 माइनस होता है तो आपका 11 आता है। दोनों में से बड़ा क्या है, तो 14 बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस का ही साइन रह जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर समझ में आ रही होगी। तो इंटीजर से रिलेटेड सारे टॉपिक आज हम लोगों ने क्लियर कर दिया। मिलता हूँ मैं आपसे अब एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।